दोस्तों आज मैं लैंड माइन गोस क्लिक मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जो जॉर्जिया के जंगल की ओर जा रही होती है। गाड़ी के अंदर हम 3 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम क्रिस, डेनियल और एलिसिया होता है। तभी रास्ते में डेनियल गाड़ी को रोक देता है और हल्का होने के लिए चला जाता है। तभी क्रिस एलिसिया से पिछली रात के बारे में पूछता है, जिस पर एलिसिया उसे शांत रहने के लिए कहती है। इसके बाद ये तीनों फ्रेंड्स वहां से आगे की ओर निकल पड़ते हैं। दरअसल ये तीनों यहाँ पहाड़ियों पर हाइकिंग के लिए आए थे। इसके बाद ये अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देते हैं और पैदल ही पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं। तभी हमें पता चलता है कि डेनियल और एलिसिया दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी जल्द ही शादी होने वाली है। खैर अब रात में सभी वहाँ आग जलाकर बैठ जाते हैं। तभी डेनियल क्रिस से पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। इस पर क्रिस कहता है कि मैं एलिसिया को पसंद करता हूँ, पर एलिसिया तुम्हें पसंद करती है और तुम दोनों की जल्द ही शादी भी होने वाली है। ये सुनकर डेनियल कहता है कि हम दोनों तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। फिर सभी लोग अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब इनकी आंखें खुलती हैं तभी क्रिस देखता है कि कोई अनजान आदमी इनके सामान से छेड़खानी कर रहा है। ये देखकर क्रिस उसके पास जाता है और उसे धक्का दे देता है। तभी वो आदमी क्रिस से कहता है कि वो डेनियल का फ्रेंड है और उसी ने उसे यहाँ बुलाया है, पर क्रिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी यहाँ डेनियल भी आ जाता है जो क्रिस से कहता है कि वो मेरा फ्रेंड डेवी है और मैंने उसे यहाँ फोटो शूट के लिए बुलाया है, जिस पर क्रिस डेवी से सॉरी कहता है। इसके बाद डेवी सभी को झाड़ियों के पास खड़ा होने के लिए कहता है ताकि वो उन तीनों की फोटो क्लिक कर सके। फिर जैसे ही ये तीनों वहाँ खड़े होते हैं तभी डेवी को क्रिस के पैर के नीचे कुछ दिखता है, इसीलिए वो उसे वहीं पर खड़ा रहने के लिए कहता है। फिर जब डेनियल वहाँ चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक लैंड माइन है, इसीलिए वो क्रिस को वहाँ से पैर हटाने के लिए मना करता है। अब सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी डेवी डेनियल से कहता है कि उन्हें क्रिस को बचाने के लिए किसी दूसरे से हेल्प लेना होगा, जिस पर डेनियल उसे हेल्प के लिए भेज देता है और खुद क्रिस के पास खड़ा होता है। एलिसिया भी इन सबसे काफी डरी होती है और वो डेनियल को क्रिस से दूर रहने के लिए कहती है, पर डेनियल उसकी बात नहीं मानता और एलिसिया वहां से दूर चली जाती है। इसके बाद जब डेनियल एलिसिया के पास जाता है तो अचानक से उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है। फिर डेनियल पुलिस के पास कॉल करता है और उनसे किसी बॉम्ब एक्सपर्ट को भेजने के लिए कहता है, पर पुलिस डेनियल को साफ मना कर देती है। ये सुनकर एलिसिया गुस्सा होती है और कहती है कि पुलिस ने मना क्यों किया। इस पर डेनियल कहता है कि पुलिस किसी प्रोस्टिट्यूट की हेल्प नहीं करती, क्योंकि तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो, इसलिए तुम्हारी वजह से पुलिस यहाँ हेल्प के लिए नहीं आएगी। दरअसल डेनियल के फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं आया होता। उसने पुलिस को झूठा कॉल इसीलिए लगाया था क्योंकि वो एलिसिया को प्रोस्टिट्यूट कहना चाहता था, क्योंकि क्रिस एलिसिया से ही प्यार करता था और एलिसिया उसके साथ इंटीमेट भी हुई थी। और इस बात का पता जब डेनियल को लगा तब उसने इन दोनों के बारे में जानने के लिए ये ट्रिप प्लान किया और क्रिस के पैर के नीचे एक लैंड माइन लगवा दिया ताकि वो इन दोनों से बदला ले सके। ये सब देखकर एलिसिया उससे सॉरी कहती है, पर वो उसकी एक भी बात नहीं मानता। इसके बाद डेनियल वहाँ छिपाए हुए एक बड़े से फावड़े को बाहर लाता है और एलिसिया को देकर कहता है कि सिर्फ तुम ही क्रिस की जान बचा सकती हो। इसके लिए तुम्हें यहाँ एक गड्ढा खोदना होगा जिसके अंदर कूदकर क्रिस अपनी जान बचा सकता है। खैर अब डेनियल लैंड माइन की पिन निकालकर उसे जंगल में फेंक देता है और अपना सामान लेकर यहाँ से जाने लगता है। एलिसिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर डेनियल उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है क्योंकि आगे डेवी उसका वेट कर रहा था। फिर जब डेनियल उसके पास पहुंचता है तो वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। इधर एलिसिया जंगल में जाकर उस लैंड माइन के पिन को ढूंढ लेती है और वापस से क्रिस के पास आकर उसे लैंड माइन में लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पिन को नहीं लगा पाती, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी वहाँ गड्ढा खोदना पड़ता है। तभी वहाँ पर एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ आता है जो एलिसिया और क्रिस को वहाँ देखता है। तभी उसका डॉग एलिसिया पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो शिकारी उसे रोक लेता है। इसके बाद वो इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। ये देखकर एलिसिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि क्रिस का पैर एक माइन पर है और अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। ये सब बातें सुनकर वो शिकारी एलिसिया पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग खूनी हैं जो यहाँ किसी का मर्डर करके आए हैं, पर एलिसिया के कई बार रिक्वेस्ट करने पर वो आदमी उसकी बात मान जाता है। फिर एलिसिया उससे यहाँ एक गड्ढा खोदने के लिए कहती है। दरअसल इस शिकारी का नाम इल्या होता है जो यहीं जंगल के पास के शहर में रहता है।
खैर अब इल्या उससे कहता है कि तुम दोनों यहाँ कैसे फंसे, पर एलिसिया उसे सच नहीं बताना चाहती थी। ये देखकर इल्या यहाँ से जाने लगता है। तभी एलिसिया उससे रोकती है और सब कुछ सच बता देती है। एलिसिया कहती है कि हम 3 लोग यहाँ आए थे, पर एक बार वो क्रिस के साथ इंटीमेट हो गई थी, जिसका पता उसके होने वाले पति को चल गया और उसने हमारे साथ ये किया। ये सुनकर इल्या कहता है कि तुम्हारी हेल्प करके मुझे क्या मिलेगा। इस पर एलिसिया कहती है कि मैं तुम्हें अपना पूरा सामान दे दूंगी। ये सुनकर वो काफी खुश होता है और वहाँ से भागते हुए एलिसिया का बैग चेक करने लगता है, जिसमें उसे एक पैंटी मिलती है। ये देखकर वो एलिसिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी पहनी हुई पैंटी चाहिए, और फिर वो एलिसिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी क्रिस उसे रुकने के लिए बोलता है और अपने पास पड़े $300 उसे दे देता है, पर इल्या कहता है कि उसे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि उसे सिर्फ एलिसिया की पैंटी चाहिए। फिर जब एलिसिया अपनी पैंटी निकालने के लिए टेंट में जाने लगती है तो इल्या उसे रोकता है और अपने सामने ही पैंटी उतारने के लिए कहता है। अब एलिसिया के पास हेल्प के लिए केवल यही एक रास्ता होता है, इसलिए वो उसके सामने ही अपनी पैंटी उतार कर उसे दे देती है। इसके बाद इल्या उसकी मदद करने के लिए गड्ढा खोदने लगता है। तभी एलिसिया के बैग में से रेडियो की आवाज आती है। ये सुनकर एलिसिया इल्या से उसका रेडियो लाने के लिए कहती है, ताकि वो यहाँ किसी को हेल्प के लिए बुला सके। पर इल्या फिर से कहता है कि तुम्हें फोन देने पर मुझे क्या मिलेगा। अब एलिसिया काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है, जिससे इल्या उसका पैंटी फेंक देता है और कहता है कि तुम इसे मेरे पास एक कुत्ते की तरह ले आओ, तभी मैं तुम्हें रेडियो हेल्प के लिए दूंगा। ये सुनकर एलिसिया को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो फिर से गड्ढा खोदने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद मजबूरन उसे एक कुत्ते की तरह पैंटी ले आना पड़ता है, क्योंकि वो रेडियो से हेल्प मांग सकती थी। खैर अब इल्या उसे रेडियो यूज करने के लिए दे देता है। इसके बाद एलिसिया इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके हेल्प मांगने लगती है, पर उस ऑफिसर को इंग्लिश नहीं आती थी, क्योंकि वो केवल जॉर्जियन लैंग्वेज ही समझता था। अब एलिसिया इल्या को उस ऑफिसर से बात करने के लिए कहती है, लेकिन इल्या हर बार की तरह इस बार भी अपनी एक डील रखता है, जिसमें इस बार वो एलिसिया को वहीं अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। ये सुनकर एलिसिया कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वापस से गड्ढा खोदने लगती है। उधर रेडियो पर वो ऑफिसर बार बार जवाब मांग रहा होता है। इसके बाद इल्या एलिसिया से कहता है कि तुम्हें उस ऑफिसर को कुछ न कुछ बताना ही होगा, पर एलिसिया को जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं आ रही थी, इसीलिए इल्या उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और खुद ऑफिसर से बात करने लगता है। लेकिन तभी वो ऑफिसर रेडियो पर कुछ भी नहीं बोलता, जिससे इल्या यहाँ से जाने लगता है। पर तभी रेडियो पर वो ऑफिसर फिर से बोलने लगता है, लेकिन अब क्रिस इल्या को अपनी बातों में बहकाकर एलिसिया को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी इल्या अपने डॉग के साथ एलिसिया के पीछे जाने लगता है। इधर क्रिस एक चैन से इल्या की गन को अपने पास ले लेता है। तभी कुछ देर बाद इल्या एलिसिया को लेकर यहाँ आ जाता है। इसके बाद क्रिस उस पर गन पॉइंट करके एलिसिया को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और इस बार वो एलिसिया के साथ रेप करने लगता है। क्रिस ये सब देखकर भी उसे शूट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका निशाना सटीक नहीं होता। फिर जैसे ही वो इल्या पर गोली चलाने वाला होता, तभी इल्या का डॉग उसे धक्का देकर गड्ढे में गिरा देता है, जिससे क्रिस के गन से गोली चल जाती है और वो गोली एलिसिया को लग जाती है। फिर जब क्रिस को होश आता है तो उसे पता चलता है कि एलिसिया मारी जा चुकी है और वो लैंड माइन नकली थी। इसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ क्रिस एक फैमिली के पास जाकर उनसे कहता है कि वो एक टूरिस्ट है और वो यहाँ अपना रास्ता भूल चुका है। ये सुनकर उस घर की लेडी क्रिस से कहती है कि रुको, मैं तुम्हें इस जगह की मैप देती हूँ। अब मैप का प्रिंट लेने के लिए क्रिस घर के अंदर चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये फैमिली इल्या की है, जो उस समय बाहर किसी काम से गया था। अब मैप लेने के बाद क्रिस वहां से जाने लगता है कि तभी वो लेडी क्रिस को लंच ऑफर करती है। उस लेडी की बात सुनकर वो उनके साथ लंच करने के लिए बैठ जाता है। तभी वहां इल्या भी आ जाता है, जो क्रिस को देखकर काफी हैरान हो जाता है। इल्या क्रिस को तुरंत यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। ये सब देखकर इल्या की वाइफ और बेटी को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर इल्या क्रिस को गाड़ी से बाहर छोड़ने का बहाना बनाकर यहाँ से बाहर ले जाता है। बाहर आने के बाद इल्या क्रिस से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मेरी फैमिली को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहता। अब क्रिस उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद ही वो इल्या के डॉग को घायल करके वापस इल्या के घर आता है। ये सब देखकर इल्या उसे शूट करने के लिए अपनी गन बाहर लाता है, पर क्रिस अपने गन से उसके दोनों पैरों पर शूट कर देता है। फिर वो इल्या की वाइफ और बेटी को इल्या को यहाँ से अंदर ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो इल्या की वाइफ का हाथ बांध देता है। फिर वो इल्या को एलिसिया की पैंटी दिखाता है कि तुम अपनी फैमिली से बताओ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इल्या उससे कहता है कि जब मैं ड्रग्स के नशे में होता हूँ तो कुछ गलत काम कर देता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। अब इल्या ने जैसे एलिसिया के साथ किया था, ठीक वैसे ही क्रिस इल्या की वाइफ और बेटी के साथ करता है। इसके बाद वो अपने गन में एक गोली भरकर इल्या की बेटी को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है।
फिर इल्या की बेटी धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है और क्रिस उसे शूट करके मार देता है। अब ये सब देखकर क्रिस को अपने ऊपर गुस्सा आता है कि उसने गुस्से में आकर इल्या की फैमिली को मार दिया और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में।